मुरादाबाद में आयोजित फूलों की होली कार्यक्रम में पहुंचे कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ईरान युद्ध पर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ईरान अमेरिका युद्ध खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इससे पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो रहा है। समस्याओं के समाधान संवाद से निकलते हैं और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो मोदी जी ने कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया। जब किसी का रोजगार छीन लेते हैं तो उससे लड़ाई होना स्वाभाविक है और देश के अंदर जो हिंदुत्व की राजनीति बढ़ रही है उससे कांग्रेस इतनी भयभीत हो गई है। आज राहुल गांधी भी कांग्रेस दफ्तर में होली मना रहे हैं। इससे पहले नहीं मनाते थे, अब कुछ दिन बाद राम भक्त हो जाएंगे। 2027 का चुनाव आ रहा है। जो वंदे मातरम बोलने से चिढ़ते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते, ये सब राम भक्त बनेंगे, सब सनातनी बनेंगे। ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर बोले, भारत के लोगों को शांति के साथ रहना चाहिए। जो ईरान में हो रहा है उसका दुख है, लेकिन जो इजराइल में हो रहा है उसका भी दुख है। जंग में मानवता हार रही है। ईरान के नेता की मौत का दुख है, लेकिन भारत में रहने वाले मुस्लिम भाई खामनाई के समर्थक हैं। उनसे अपील है कि वह मुल्क की आबो हवा को खराब ना करें। उन्हें हिंदुस्तान में ही रहना है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो अभी मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, जबकि पूरा देश मानता है। राहुल गांधी सपनों की दुनिया में जीते हैं। मेरा विश्वास है कि इस लड़ाई को खत्म कराने में भी मोदी जी की भूमिका रहेगी। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं। आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन नफरत करना ठीक नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने के सवाल पर भाजपा 60 साल से विपक्ष में रही है। मुझे लगता है कि अब 60 से सत्ता करनी चाहिए। देखिए, एक तो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, ईरान और इजराइल का युद्ध, ये बहुत खतरनाक रूप लेता जा रहा है। पूरी दुनिया को इससे खतरा पैदा हो रहा है और किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है। समस्याओं के समाधान संवाद से निकलते हैं। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का और नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया है। तो जब किसी का रोजगार कोई छीन लेता है तो उससे लड़ाई होना नेचुरल है। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल जी को बेरोजगार कर दिया है और जो भारत के अंदर हिंदुत्व की जो शक्ति बढ़ रही है, हिंदुत्व की जो राजनीति है, उससे इतनी भयभीत हो गई है कांग्रेस कि आज राहुल गांधी जी भी कांग्रेस दफ्तर में होली मना रहे हैं। उससे पहले नहीं मनाते थे। अब सब राम भक्त हो जाएंगे थोड़े दिन बाद देखना। चुनाव आ रहा है 2027 का। जो लोग राम का नाम लेने से चिढ़ते हैं, जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं बोलते, ये सब राम भक्त बनेंगे, सब सनातनी बनेंगे। अच्छा जी, एक सवाल और था। एक तबका है जो अग्रेसिव प्रोटेस्ट कर रहा है। जम्मू की बात करें तो यूपी की कई जाएगी ईरान के नाम पर अग्रेसिव, मतलब उग्र प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, भारत के लोगों को शांति के साथ रहना चाहिए। ईरान में जो हो रहा है उसका दुख है, लेकिन जो इजराइल में हो रहा है उसका भी दुख है। कहीं भी किसी की मौत हो, ये अफसोसजनक है, दुखद है। और इस जंग में जीत किसकी होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंसानियत हार रही है, मानवता हार रही है। तो ईरान में वहाँ के सबसे बड़े धार्मिक नेता को मार दिया गया, तो उसका दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन भारत में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, जो खमनाई साहब के फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपने मुल्क की आबो हवा को ख़राब ना करें, फ़िज़ा को ख़राब ना करें और उन्हें हिंदुस्तान में ही रहना है। अपना विरोध शांति के साथ प्रकट करें। कांग्रेस के सभी नेता, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सभी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस वक्त हमला कर रहे हैं कि ईरान के समर्थन में नहीं आ रहे। देखिए, पूरा देश नरेंद्र मोदी पे भरोसा करता है, लेकिन राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं करते। पूरा देश मानता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी अभी नहीं मानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी सपनों की दुनिया में जीते हैं। पूरे देश को यकीन है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और करेगा। मेरा विश्वास है कि इस लड़ाई को खत्म कराने में भी नरेंद्र मोदी जी की भूमिका रहेगी। लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। किसी भी देश के नेता को
प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए भारत को इस स्थिति के कारण? भारत वही करेगा जो भारत को करना चाहिए। भारत के लोगों को भारत की सरकार पे, भारत के प्रधानमंत्री पे, अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल है। बिहार में अभी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, भाजपा के मुख्यमंत्री बनने के आसार बन रहे हैं। राजनीतिक सवाल है थोड़ा सा, किस तरह से देखते हैं भाजपा का एक और स्टेट बन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 60 साल विपक्ष में रही है, तो मुझे लगता है अब 60 साल सत्ता करनी चाहिए, परेशान नहीं होना आज चाहिए। होली है, आप होली के कार्यक्रम में शामिल हैं देश के लोगों को। ये देश उत्सव का देश है, ये देश त्योहारों का देश है। हम सब त्योहार मिलके मनाते हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों की का त्योहार है होली, और सबको मनानी चाहिए। मैं सबको बधाई देता हूँ।